हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों आज चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 5 है इक्विपोटेंशियल सरफेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। आपको थंबनेल से ही समझ में आ गया होगा। नाम से समझ में आ रहा है आपको इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल मतलब इक्वल पोटेंशियल की सरफेस, है ना। वो सरफेस ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा हो, सेम हो। जैसे कि सपोज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये कोई सपोज सरफेस है लाइक दिस, है ना। ये सरफेस है ना। तो इसका हर पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा होगा, सेम होगा। सपोज मैंने बोला ये पॉइंट है, यहाँ पे पोटेंशियल है वी ए, है ना। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है ना। और यहाँ वी सी ले लिया, यहाँ वी बी ले लिया आपने। तो यहाँ पे वी ए जो होगा वी बी के इक्वल होगा, यहाँ वी सी के इक्वल होगा, है ना। सब पे पोटेंशियल कैसा है, सेम है हर पॉइंट पे। तो उसको बोलते हैं बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस। एन इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस इज दैट एट एवरी पॉइंट ऑफ विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द सेम। जैसे कि सपोज एक चार्ज की वजह से, आप जानते हैं एक चार्ज ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है। सपोज मैंने बोला ये पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज से, है ना, ऐसे क्यू प्लस ले लेते हैं हम सपोज, है ना। इस प्लस चार्ज से बहुत सारी फील्ड आउटवर्ड्स निकलती हैं, है ना। ये आउटवर्ड्स, ये आउटवर्ड्स निकल रही हैं दिस, ऐसे, है ना। ये ये जैसे फील्ड आउटवर्ड से निकलती हैं, वैसे ही इसके आसपास क्या है, इसके आसपास पोटेंशियल सरफेस, पोटेंशियल भी जो होता है आप जानते हैं, वी क्या होता है, वी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू अपॉन आर, है ना। सपोज ये क्यू, ये वही चार्ज है, सोर्स चार्ज, जिसकी वजह से आसपास क्या बना, पोटेंशियल। तो वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। तो बच्चों इसके आसपास क्या होगा, पोटेंशियल भी होगा, लेकिन सेम डिस्टेंस पे सेम ही होगा। मैंने बोला कि अगर मान लीजिए ये डिस्टेंस आर है उसकी सेंटर से, और यहाँ पे भी उतनी डिस्टेंस आर है, यहाँ पे भी उतनी डिस्टेंस आर है, यहाँ पे भी उतनी डिस्टेंस, मतलब कि आर आर डिस्टेंस है, ये ऐसे। तो आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाती है, एक प्लेन बन जाता है। प्लेन ही को तो बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना। अब इससे दूर जाते जाओगे आप, दूर जाते जाओगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होने लगेगा, है ना। तो बच्चों बनाने का तरीका ये है इसको, कि जैसे जैसे दूर जाते जाओगे, है ना, तो क्या होने लगेगा, इसके बीच में स्पेसिंग भी ज़्यादा होने लगेगी। इसको बनाने का तरीका समझिए, इसके बीच की स्पेसिंग भी क्या होने लगेगी, ज़्यादा, ठीक है ना। और बनाते जाओ, और अब और ज़्यादा स्पेसिंग होगी, ठीक है। लेकिन हर पॉइंट पे ये कैसा है, यहाँ पे सेम है। हर पॉइंट पे कैसा है, एक डिस्टेंस की बात करें, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस की, तो वो कैसा है, सेम है ना। ये ऐसे लाइक दिस, ठीक। मैंने बोला कि इस पे पोटेंशियल, ये वाला जो अंदर वाला है, इस पे पोटेंशियल कितना है, तो आप बोलोगे इस वाले पे, ये अंदर वाली जो है ना, इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल है, सपोज लेट सपोज 10 वोल्ट है ना। कितना है, 10 वोल्ट। ये इस पे, ये अंदर वाली पे कितना है, 10 वोल्ट। तो हर पॉइंट पे बच्चों 10 वोल्ट होगा, क्योंकि ये सेम डिस्टेंस पे बना हुआ है ये सर्कल, है ना। यानी कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस जो बनती है वो कैसी बनती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनती है। शेप कैसा रहता है, सिमेट्रिक कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में। अब लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी बच्चों, पोटेंशियल कम होता जाएगा। तो पोटेंशियल कम होता जाएगा, तो देखिए जितना ज़्यादा क्राउडी उतना ज़्यादा पोटेंशियल हम मान के चल रहे हैं। और अगर मान लीजिए दूर दूर बना रहे हैं, मतलब स्पेसिंग ज़्यादा है, यानी कि पोटेंशियल डिक्रीज होता जा रहा है। अभी देखिए यहाँ पे सेकंड वाली जो लेयर है उसको हम बोलेंगे क्या, अगर ये 10 वोल्ट है, यानी कि ये कितना होगा, 12। नहीं बच्चों, कम होगा। क्यों, डिस्टेंस बढ़ गई ना, डिस्टेंस बढ़ गई यानी कि क्या हो गया, 8 वोल्ट, क्योंकि सोर्स चार्ज का पोटेंशियल है ये तो, ठीक है। अब इसको निकालोगे तो हो सकता है ये कितना हो, 6 वोल्ट हो या 5 वोल्ट हो, ठीक है। और ये कितना हो, 2 वोल्ट हो, है ना। तो पोटेंशियल डिक्रीज होता जा रहा है। तो बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस ये होता है, इक्विपोटेंशियल यानी कि हर पॉइंट पे क्या हो, पोटेंशियल जिसके सेम हो, उसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना। हम कई तरीके से अभी हम देखेंगे, हम पॉइंट चार्ज की वजह से बनाएंगे, डायपोल की वजह से बनाएंगे, एक प्लेन शीट की वजह से बनाएंगे, स्फेरिकल की वजह से बनाएंगे, ठीक है। दो अलग अलग चार्जेस की वजह से, पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से बनाएंगे, सबकी वजह से बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लेकिन इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की, वो देख लेते हैं, ठीक है।
तो देखिए बच्चों, प्रॉपर्टीज देखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की। पहली प्रॉपर्टी है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन पोटेंशियल सरफेस इज जीरो। कोई भी दो पॉइंट के बीच में कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, अगर मान लीजिए सपोज मैंने बोला कि यही डायग्राम है, अगर मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ये वाला पॉइंट ले लिया और ये वाला पॉइंट ले लिया, इनके बीच में मैंने बोला पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो, है ना। क्यों? क्योंकि ये आपका कितना पोटेंशियल मैंने बोला, V4 इक्वल टू 2 वोल्ट, तो हर पॉइंट पे 2 वोल्ट हो गए, तभी तो इक्विपोटेंशियल बोल रहे हैं। तो ये 2 वोल्ट और ये भी 2 वोल्ट, है ना। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में पोटेंशियल डिफरेंस मैंने बोला क्या होगा, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू व्हाट, 2 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई बच्चों। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, फिर दिया हुआ है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नो वर्क इज डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस टू अदर। मतलब कि एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस है, सपोज दिस, है ना। इसके किसी एक पॉइंट, ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अगर आप लेके जाते हो, है ना, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होना चाहिए, जीरो, है ना। कैसे? सपोज मैंने बोला कि कोई दूसरा अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, देख लेते हैं हम, दूसरा कोई डायग्राम बना के देख लेते हैं। सपोज यहाँ पे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। सपोज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ए से बी, हम क्या कर रहे हैं, एक टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट को लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि मैंने बोला ये क्या, कौन सी सरफेस है बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, और ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हम किसको ले जा रहे हैं, टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को, है ना। तो क्योंकि वी ए जो है आपका वी बी होता है, और वर्क डन हम जो कर रहे हैं टेस्ट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, अमाउंट ऑफ वर्क डन जो होता है वो किसके बराबर होता है, वी बी माइनस वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू व्हाट, डब्ल्यू ए टू बी के लिए वर्क है ना, ए टू बी अपॉन क्यू नॉट। ये आपने देखा था प्रीवियस वीडियो में, है ना, लेक्चर नंबर 1 पे आपने देखा होगा इक्विपोटेंशियल पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब हमने पढ़ा था। तो वी बी माइनस वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी, ए से बी हम वर्क डन करवा रहे हैं किसको, टेस्ट चार्ज को मूव कराने के लिए। तो इक्विपोटेंशियल में आपने बोला कि वी ए तो वी बी के बराबर है, यानी कि जीरो, वर्क डन ए बी क्यू नॉट जीरो, यानी कि वर्क डन क्या हो गया आपका, जीरो हो गया। हेंस नो वर्क इज डन इन मूविंग द टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस टू अनदर पॉइंट। तो ये आपकी सेकंड क्या हो गई, सेकंड आपका प्रॉपर्टी हो गई। कहीं किसी में भी आप बात कर सकते थे, यहाँ पे आप इक्विपोटेंशियल सरफेस कोई भी हो, स्फेरिकल एक चार्ज की वजह से भी हो सकता था, है ना। स्फेयर में आपने बोला कि हो गया, सपोज आप बात करते किसी सरफेस के, एक सिलेंडर के अगर मान लीजिए बात करते हैं, है ना, एक रॉड की, एक रॉड है जिस पे पॉजिटिव चार्जेस है, यानी कि ये पॉजिटिव पोटेंशियल है ना, पॉजिटिवली चार्ज और पॉजिटिव पोटेंशियल है। तो आप जानते हैं एक रॉड की वजह से उसके आसपास फील्ड कैसी बनती है, कंसेंट्रिक सर्कल, एक पॉइंट की वजह से कंसेंट्रिक सर्कल, और एक रॉड की वजह से कैसा, सिलेंडर, सिलेंड्रिकल सिमेट्री बनती है ना। एक रॉड की वजह से सिमेट्री कैसे बनती है, सिलेंड्रिकल सिमेट्री। ठीक है, तो देखिए ये मैंने बनाया है, ये क्या है, एक इक्विवेलेंट पोटेंशियल सरफेस बन रही है, ऐसे ही बन रही होगी, कंसेंट्रिक सर्कल बन रही होगी, ऐसे ही, ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल पूरा बन रही होगी, है ना। इस पॉइंट पे भी ले लूँ तो ये ऐसे करके कंसेंट्रिक सर्कल बन रही है यहाँ पे। ठीक है, तो किसी एक पॉइंट पे ले लूँ मैं, किसी एक पॉइंट पे। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने बोला ये वाला पॉइंट है, ये इस वाले एक सरफेस ले लिया आपने, वही पोटेंशियल, अब इसको इसी सर्कल में यहाँ से इस पॉइंट में लाऊंगा, इससे इस पॉइंट पे, तो वर्क डन क्या होगा बच्चों, जीरो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल कैसा है, सेम है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है बच्चों, तो वर्क डन नहीं होता क्योंकि पोटेंशियल में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी टेस्ट चार्ज को ले जाने में। अब तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं बिल्कुल बच्चे जल्दी से। देखिए बच्चों, थर्ड प्रॉपर्टी, फॉर एनी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू अ पॉइंट इज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। बच्चों एक रिलेशन हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का, यहीं पढ़ लेंगे, उसको बाद में फिर से और अच्छे से पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल बच्चों आपस में रिलेट रहते हैं, आप जानते ही हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल आपस में हमेशा नॉर्मल रहती है, यानी कि अगर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ऐसे कर्व में बनी हुई, तो ये पोटेंशियल कैसा अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसा कर्व में बना हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी रहेगी, नॉर्मल, है ना। सपोज आपने बनाया था क्या, आपने ये वाला डायग्राम देखा ही हुआ था, फिर से बना दे रहा हूँ पॉइंट चार्ज की वजह से। इस बार नेगेटिव चार्ज बना देता हूँ मैं।
ये नेगेटिव चार्ज बना दिया आपने, सपोज दिस। और इस नेगेटिव चार्ज में आप जानते हैं फील्ड इनवर्ट्स आती है, ये ठीक है, ये इनवर्ट्स आ रही है लाइक दिस, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इनवर्ट्स क्यों बनाई है? क्योंकि सोर्स चार्ज में इन्फिनिटी से, एक सिंगल चार्ज की वजह से इन्फिनिटी से सोर्स चार्ज तक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, ठीक है। और पॉजिटिव में क्या होता है? सोर्स चार्ज से इन्फिनिटी आउटवर्ड्स, इसमें रेडियली इनवर्ड्स, उसमें रेडियली आउटवर्ड्स। तो देखिए बच्चों, ये बना दिया मैंने क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया, एक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू अ सिंगल चार्ज, है ना। अब ड्यू टू अ सिंगल चार्ज हमने बनाया है, और इसके आसपास मैंने क्योंकि बोला कि पॉइंट चार्ज की वजह से आसपास फील्ड जो बनती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होती है। इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, मतलब कि यहाँ इतनी डिस्टेंस पे एक पोटेंशियल है, और वो कैसा बन रहा है? सेम हर पॉइंट पे कैसा है? सेम। अगर मैं इसको मिला दूंगा, हर पॉइंट को मिला दूंगा, तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो कैसा है? इक्विपोटेंशियल सरफेस से सेम है, नॉर्मल है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ना। और पोटेंशियल कोई डायरेक्शन नहीं होता है, पोटेंशियल तो हर पॉइंट पे डेवलप्ड हो रहा है। तो एक पॉइंट पे ये वाला जो है ना, आर डिस्टेंस पे, मैंने बोला सपोज 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हर तरफ, है ना, ये पॉइंट चार्ज है, तो 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस हर तरफ, तो हर तरफ 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस बनाओगे तो बच्चों सर्कल ही बनेगा ना। तो देखिए सर्कल से ये कैसा है? नॉर्मल, यानी कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये कौन सी सरफेस है बच्चों? इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, सोर्स चार्ज, है ना। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस से ये कैसा है? नॉर्मल है ना। मैथमेटिकली भी हम देख सकते हैं। सपोज मैंने बोला कि एक डीएल स्मॉल डिस्टेंस ले ली मैंने, ये वाली डिस्टेंस यहाँ से मैं ले ले रहा हूँ, सपोज दिस, ये वाले पेन से ले ले रहा हूँ, ये डिस्टेंस यहाँ से, या एक और बना देते बड़ा सा ताकि समझ में आए आपको। मैंने बोला कि ये ऐसे बना दे रहा हूँ, एक इक्विपोटेंशियल, जैसे जैसे दूर जाते जाओगे तो पोटेंशियल तो कम होने लगेगा, लेकिन उस सेम डिस्टेंस पे तो सेम रहेगा ना। यहाँ से अगर मान लीजिए मैंने बोला इस पॉइंट पे कितना 100 वोल्ट, तो यहाँ पे भी 100 वोल्ट ही हो। 100 वोल्ट तो मैंने मतलब ज़्यादा बता दिया, लेकिन एक फॉर एग्जांपल सेम रहेगा, है ना। सपोज ये ऐसे बना दिया। अब एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया मैंने, ये डीएल, छोटा सा लेंथ ले लिया मैंने, क्या है ये? डीएल, छोटा सा एलिमेंट ले लिया डीएल, ठीक है। अब एक ये इसको मुझे बताना है, यहाँ पे ये शो करना है कि परपेंडिकुलर होता है ना। नॉर्मल मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो आप जानते हैं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं यहाँ कैरी करूँगा इस डीएल, है ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं यहाँ कैरी करूँगा तो क्या होगा? तो मैंने आपको बताया अभी इससे वाली पहले वाली प्रॉपर्टी में कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट ए से दूसरे पॉइंट बी तक, है ना, मैं अगर किसी चार्ज को लेके जाऊंगा तो उसमें अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा? 0 होगा। और वर्क डन क्या होता है? मैंने बोला स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, इस पूरे के लिए टोटल वर्क डन है, उसके लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना है? डी डब्ल्यू सपोज। तो आप जानते हैं डी डब्ल्यू वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स लगा दिया आपने ये, और डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहे हो? डीएल। डीएल यहाँ पे क्या है? एक वेक्टर एलिमेंट है, तो वेक्टर एलिमेंट लगाओगे डीएल, डीएल के ऊपर वेक्टर लगाना पड़ेगा बच्चों, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? एफ डॉट डीएल, क्योंकि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर प्रोडक्ट होता है। आपने पिछली एक क्लास में 11th क्लास में देखा था। लेकिन बच्चों यहाँ पे मैंने बोला यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जा रहे हो आप, +1 चार्ज को आप यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, है ना। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज और ई अगर मैं निकालूं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी बच्चों? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी आपकी एफ अपॉन क्यू। क्यू यानी कि टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज कितना है? 1, यानी कि एफ इक्वल्स टू ई लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ एफ की जगह क्या लिख दिया? ई डॉट डी एल। ऐसा हमने देखा हुआ पहले, है ना। तो ये डी डब्ल्यू हो गया बच्चों। तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू ई डॉट डी एल। और मैंने बोला यहाँ से यहाँ तक अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना है? 0 अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। यहाँ पे लगा दोगे डी डब्ल्यू की जगह वी ए माइनस वी बी, यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल सेम होने की वजह से। तो ये हो जाएगा बच्चों 0 इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एल।
अब दो वेक्टर्स है, उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो, यानी कि कब होगा, ई डॉट डी एल मतलब क्या, ई डी एल कॉस थीटा इक्वल्स टू जीरो। अब बच्चों समझिए, यहाँ पे लेंथ तो जीरो है नहीं, है ना, डी एल जीरो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको दिख रही है, ये भी जीरो नहीं है, तो यानी कि क्या है, कॉस थीटा जीरो है, कॉस थीटा आपको जीरो दिख रहा है। कॉस थीटा जीरो, कॉस थीटा जीरो कब होता है, जब थीटा कितना हो, 90 डिग्री, है ना। और ये थीटा किसके बीच के एंगल है, जो दो डॉट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं उसी के बीच का एंगल होता है। अर्थात ई जो है वो डी एल के क्या है, परपेंडिकुलर, ई क्या है, डी एल के परपेंडिकुलर, है ना। Hence, for any charge configuration, equipotential surface through a point is normal to the electric field at that point, या perpendicular to that point, है ना। अब अगर मान लीजिए इसी पे दूसरा कोई हम यही चार्ज देख लेते, इसी की वजह से देखो यहाँ पे मैंने बनाया होता सिलेंडर कि एक रॉड है, रॉड आपने ले ली, उस पर पॉजिटिव चार्जेस है, तो उसके आसपास पोटेंशियल कैसा बनेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेगा। और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती है, मैंने आपको बताया था, इस पे एक रॉड पे कैसे निकलती, हर तरफ ऐसे निकल रही होती है ना, ऐसे निकल रही होती परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में, ऐसे निकल रही होती। तो देखिए यहाँ पे पोटेंशियल कैसा है, परपेंडिकुलर है, पोटेंशियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, परपेंडिकुलर है बच्चों, देखिए, है ना। यहाँ से ऐसे निकलेगी, पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव से तो निकलता ही है ये, तो यहाँ पे भी कैसा है, परपेंडिकुलर। और यहाँ पे भी कैसा है बच्चों, नॉर्मल, हर पॉइंट पे देखिए यहाँ पे नॉर्मल। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे ऐसा बना रहा होता, ये ऐसे करके, ये, तो हर पॉइंट पे कैसा है, नॉर्मल। तो इस प्रॉपर्टी को भी याद रखिएगा, अगली बार हमको यही प्रॉपर्टीज को ध्यान में रख के आगे चल के हमको और भी चीजें बनानी पड़ी। सरफेस पे आप देखते तो सरफेस से भी परपेंडिकुलर बनते हैं। कोई शीट ले लेते, सपोज मैंने बोला ये शीट ले लिया आपने, ये ऐसे, है ना, ये शीट, तो शीट की वजह से फील्ड कैसे बनती थी बच्चों, शीट की वजह से फील्ड ऐसे बनती थी, ऐसे, पॉजिटिवली चार्ज है, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो फील्ड ऐसे बनेगी बाहर की ओर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शीट, अपने प्लेन शीट देखी थी ना, ठीक है। तो ये मान लीजिए इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इस पर कैसे निकल रही है, नॉर्मल निकल रही है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी जल्दी से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए बच्चों, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन की तरफ होता है, मतलब कि जिस तरफ पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है उसी तरफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जैसे ये देखिए, सिंपल सी बात है, जैसे एक सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बन रही थी आपकी, ये एक सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर बन रही थी, रेडियली आउटवर्ड्स, ठीक है। और मैंने बोला कि जैसे जैसे आप दूर जाते जा रहे हो, स्पेसिंग बढ़ते जा रही है, कि पोटेंशियल क्यों क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है ना, 10 8 5 2 ऐसे होता जा रहा है ना। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ, और इसी तरफ पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज। पहले इस पॉइंट पे कितना था, 10 वोल्ट, फिर इस पे कितना आया, 8 वोल्ट, फिर कितना 5, फिर कितना है 2, तो 10 8 5 2 डिक्रीजिंग हो गया ना, पोटेंशियल डिक्रीज होता जा रहा है, और इसी डायरेक्शन में फील्ड क्या हो रही है, फील्ड की डायरेक्शन है, फील्ड बढ़ नहीं रही है, फील्ड की डायरेक्शन है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम एरो लगा रहे हैं वो किस तरफ है, डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ है, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज में ये हो जाता है कि नेगेटिव चार्ज में फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होती है। क्यों, क्योंकि हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था आपका, चार्ज को किसी टेस्ट चार्ज को वर्क डन करवाते थे अगेंस्ट द फील्ड, तो फील्ड के अगेंस्ट, तो यहाँ पे टेस्ट चार्ज को हम यहाँ से यहाँ ले जाते थे, है ना, खींचते थे। इसमें क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज में बाहर से अंदर की तरफ ला रहे हैं, इसमें अंदर की तरफ से बाहर की तरफ ला रहे होते थे, है ना। तो और हम हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल ले जाते हैं, तो यहाँ पे ये लो पोटेंशियल होता है और ये हाई पोटेंशियल होता है। तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ क्या है, डायरेक्शन होती है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सिंपल भाषा में अगर लिखें तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फ्रॉम डिक्रीजिंग हाई टू लो पोटेंशियल, फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल, ठीक है, टू लो पोटेंशियल। चलिए अब अगर बात करें हम, हमने तो एक सोर्स चार्ज अभी देख लिया, पॉइंट चार्ज की वजह से ऐसा बनना था, है ना। अगर शीट अगर हम देखें, मैंने बोला कि अगर सपोज एक क्वेश्चन आ गया, मतलब अगर क्वेश्चन हम बोलेंगे, एक क्वेश्चन कर लें, अगर ड्रॉ 3 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस
इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड such as VA greater than VB greater than VC, ऐसे करके, है ना। तो कैसे बनाओगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आप जानते हो कैसे बनाते हैं, है ना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होती है, ये इक्वल स्पेसिंग होनी चाहिए, एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए, इक्वल स्पेसिंग होनी चाहिए, है ना, और पैरेलल होनी चाहिए। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी होती है, ये लाइक दिस, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई कौन सी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। ये ई की डायरेक्शन है, थोड़ा और पीछे और बढ़ा देता हूँ मैं। और यहाँ पे बोल रहा है कि तीन सरफेसेस ऐसे बनाइए, तीन सरफेसेस कौन कौन सी, ए बी सी, है ना। तीन सरफेसेस, थ्री इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ए बी एंड सी ऐसी ड्रॉ कीजिए फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की जिसमें से वी ए वी बी सी ग्रेटर देन हो। तो आप जानते हैं कि हम जिस तरफ जा रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरफ होगी उस तरफ जाते जाते पोटेंशियल कम होता जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए मैं इस पे, और आपको ये भी बनाना है कि पोटेंशियल जो सरफेस है वो आपके परपेंडिकुलर होनी चाहिए। कैसे परपेंडिकुलर होनी चाहिए, हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा हुआ है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे मैं एक परपेंडिकुलर बनाऊंगा, एक सरफेस, है ना। परपेंडिकुलर सरफेस कैसे बनाएंगे बच्चों, देखिए सपोज मैंने बना दिया ऐसे, ये लाइक दिस, ये एक सरफेस हो गई, फिर एक ये दूसरी सरफेस हो गई, ये दूसरी सरफेस हो गई, और ये बच्चों हो गई तीसरी सरफेस, ये तीसरी सरफेस हो गई। तो इसको नाम दे दिया मैंने बच्चों सपोज ए बी सी। या फिर आपको नाम कैसे देना है इसको, है ना, क्वेश्चन तो यही था, चलो मैंने पहले ही बता दिया। इसको ए बी सी देते कि ऐसे ए बी सी देते, तो बच्चों पोटेंशियल, मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जिस तरफ होती है ना, वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ होती है ना। मतलब कि इस तरफ है, यानी कि ये हाई होगा और ये लो होगा। अभी तो लिखा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल। तो देखिए ये हाई पोटेंशियल, फिर इससे लो, फिर इससे लो, तभी तो ये वी ए है। इस ए हमने जो बनाया यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस पूरे पे वी ए वोल्टेज है, इस पूरे पे कितना वोल्टेज है, वी ए, इस पूरे पे वी बी वोल्टेज है, इस पूरे पे वी सी वोल्टेज है। ऐसे ही होता है ना। तो वी ए ग्रेटर देन है वी बी से, और वी बी ग्रेटर देन है वी सी से, ठीक है। तो ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक। इसकी एक लास्ट प्रॉपर्टी है, वो भी देख लीजिए बच्चों जल्दी से। देखिए बच्चों लास्ट प्रॉपर्टी, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। बच्चों अपन ने देखा था ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, जिसमें दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते थे। ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि सपोज मैंने बोला कि दो सरफेसेस हैं, कैसे बना दें, सपोज लाइक दिस। अगर एक सरफेस ऐसे बना दी और इसके परपेंडिकुलर एक सरफेस अगर मान लीजिए मैंने ऐसा बना दिया सपोज जैसे, है ना, और एक दूसरे को अगर ये मान लीजिए इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक। तो आप जानते हैं कि ये जो सरफेस है इक्विपोटेंशियल सरफेस, इस पे नॉर्मल क्या होगा, एक इस पे नॉर्मल दिख रहा है आप लोग को, इस पे नॉर्मल, ये एक सरफेस इक्विपोटेंशियल और एक ये सरफेस, सपोज मैंने बोला एक ये है और एक ये भी है। तो इस पे नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना। अब इसको ऐसे नहीं बना सकता, तो मैं कैसे बना देता हूँ, ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। ये मैंने बोला ये क्या है, ए सरफेस थी ना, ये ए और ये भी है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए होगी, ठीक है। और ये बी है, बी सरफेस के परपेंडिकुलर रखी हुई है मैंने। तो बी पे अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं लेता हूं तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे होगी, ऐसे इस डायरेक्शन में, है ना, ई बी। और इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। ये कितना एंगल है, 90 डिग्री, ठीक। तो बच्चों अगर मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही पॉइंट से दो डायरेक्शन में निकल रही है ना, किसी सरफेस को, जो मैंने बोला जहां पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट से, तो दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, वो भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो ऐसा पॉसिबल है क्या बच्चों, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये थी बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की
प्रॉपर्टी और इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब हम देखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस किसी कॉन्फ़िगरेशन, चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन की वजह से कैसे बनाया जा सकता है। तो पहले बच्चों अपन देख लेते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से, तो इलेक्ट्रिक डायपोल में बच्चों दो चार्ज होते हैं, एक दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होते हैं, एक होता है प्लस क्यू, है ना, और एक होता है माइनस क्यू। तो ये प्लस क्यू हो गया और ये माइनस क्यू। तो सबसे पहले आपको पोटेंशियल की, इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी तो पता चल गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल रिलेट रहते हैं आपस में और एक दूसरे से नॉर्मल रहते हैं। तो अगर हमको इसमें क्या है, हमको इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनानी है वो पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है बच्चों, प्लस से माइनस की तरफ, है ना, और डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन इसके ऑपोजिट एंटी पैरेलल में होता है, आपको पता है। अगर प्लस से माइनस हो तो माइनस से प्लस इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, खैर उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप सबसे पहले बनाने की कला देखिए, आपको इससे नॉर्मल ही निकालना है ना। अब भले ही आप कैसे भी लेके जाएं, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको सिमेट्रिकली बनाते हुए यहाँ पे अंदर भेज देना, वो भी कैसे, नॉर्मल, ऐसे यहाँ से भी निकालेंगे, ठीक है, अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए ऐसे, ठीक। आप बच्चे हैं, आप इजीली करेंगे। अब देखिए इक्वेटोरियल लाइन पे आपने देखा है कि दूर जाते जाते इसकी फील्ड वीक होने लगती है ना। थोड़ा और बना लेता हूँ मैं क्राउडी यहाँ पे एक और, तो अच्छा लगेगा। ये देखिए, ये बना लिया मैंने, यहाँ पे भी ऐसे बना लेते हैं ऐसे, क्योंकि डायपोल जो है एक्सियल पे, आपको ये भी पता है एक्सियल लाइन पे ज़्यादा होता है। अब जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे फील्ड की स्पेसिंग बढ़ाते जाइए, क्यों, क्योंकि फील्ड वीक हो रही है इक्वेटोरियल लाइन पे, तो थोड़ा बढ़ा दीजिए ऐसे, है ना, ये ऐसे, ठीक। और जैसा वहां बनाएंगे नीचे भी वैसे ही बनाएंगे सिमेट्रिक। तो देखिए थोड़ा सा स्पेसिंग ज्यादा कर दी मैंने, ऐसे यहाँ पे भी करेंगे ऐसे, लाइक दिस, है ना, ऐसे ही। और बढ़ाना है तो बढ़ा दीजिए, अब और स्पेसिंग कर दीजिएगा ऐसे। लेकिन इंटरसेक्ट किसी को मत कीजिएगा, फील्ड को कहीं पे भी, फील्ड लाइंस हैं जो, कहीं इंटरसेक्ट मत कीजिए ना, गलत हो जाए, क्योंकि अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी देखी हुई है, नो टू इंटर नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, देखिए ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस में भी देखी हुई है। ऐसे बना दिए अपन ने आराम से, बिल्कुल, है ना। कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, आप नहीं तो फॉरवर्ड भी कर सकते हैं वीडियो को। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव सोर्स चार्ज से निकलती है और नेगेटिव सोर्स चार्ज पे आती है, इक्वल है मैग्नीट्यूड में, इसलिए सिमेट्रिक बन रही है। देखिए ये आ रही है, कुछ छूट जा रही हैं ऑब्वियसली, क्लोज लूप फॉर्म करती हैं। अब हम पूरा नहीं बना सकते ना, इसलिए कुछ ऐसा तरीके, मकड़ी के जाल जैसा बनाते हैं। तो नेगेटिव इस तरफ कैसी डायरेक्शन होगी, अंदर की तरफ, है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे यहाँ पे होगी, ये बाहर की ओर निकल रही है, बाहर की ओर है ना, इससे तो निकलेंगी। तो ऐसे, हाँ बाहर की ओर, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, मैंने कोशिश की है अच्छे से बनाने की, ठीक है। अब बच्चों इस पे हमको बनाना है इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने की थोड़ी सी कला अच्छे से, आपने बोला फील्ड से नॉर्मल, यानी कि ये फील्ड है अगर मान लीजिए, तो इससे नॉर्मल इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, या इक्विपोटेंशियल सरफेस नॉर्मल इससे होगा। जैसे सोर्स चार्ज की वजह से आपने देखा, सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनी थी, कंसेंट्रिक सर्कल बन रही, क्योंकि नॉर्मल बनेगी ऑब्वियसली, है ना। लेकिन ये सोर्स चार्ज की वजह से एकदम सिमेट्रिक बन रही थी। लेकिन यहाँ पे तो दो चार्ज है ना डायपोल में, तो ऑब्वियसली एक से इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरी तरफ खिंच जाती है, तो खिंच जाती है तो यहाँ से क्या हो जाती है, यहाँ से लॉन्गिट्यूडिनल होती हैं और यहाँ से कैसी हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो इस पे आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको, आप जानते हो यहाँ क्राउडेड ज़्यादा है, यहाँ अंदर तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, और यहाँ थोड़ा सा से कम है, और यहाँ इक्वेटर पे तो बिल्कुल ही कम है, ये इक्वेटोरियल लाइन होती है, इस पे तो बिल्कुल ही कम हो जाती है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट बीच में तो कैसी हो गई, जीरो, ठीक है। तो हमको इस तरीके से बनाना है बच्चों कि इस पे नॉर्मल भी दिखाई दे। तो सपोज मैं ये नॉर्मल बनाता हूँ, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ नॉर्मल बनाते जाओ तो अपने आप बनता जाएगा। ये देखिए, ये ऐसा करके, ये नॉर्मल बना रहा हूँ मैं ऐसे करके, है ना। फिर
थोड़ा सा स्पेसिंग बढ़ाते जाएंगे अपने, क्योंकि आपको पता तो चल चुका है और फ्री हैंड से बना रहे हैं, है ना। ऐसे करके बनाते जाएंगे, ये देखिए ऐसे करके बनाते जाएंगे, है ना। ये दोनों ही तरफ आपको बढ़ाना है, लेकिन यहाँ इस तरफ ज़्यादा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फील्ड थोड़ी सी कम होती जा रही है। तो आपको एक बात समझ में आ रही है कि देखिए फील्ड यहाँ पे क्लोजर ज़्यादा है, यहाँ क्राउडेड ज़्यादा है, क्लोजर यहाँ बढ़ाते जा रहे हैं तो फील्ड कम होती जा रही है। थोड़ा और बना लो, एक और, है ना। नॉर्मली बनाना है, देखिए सबसे नॉर्मल जाना चाहिए ऐसे, ये नॉर्मल जा रहा है, ये देखिए ये नॉर्मल नहीं जा रहा है ना। और यहाँ पे अगर इसको और बढ़ाना है फील्ड को तो और बढ़ा दीजिए आपको, है ना। ये और बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सुंदर सा डायग्राम बना दिया कीजिए आप लोग तो, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे ऐसे, है ना। बिल्कुल फ्री हैंड से बनाना है आपको, प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आता भी है। बनाने को बोलेगा डायपोल की वजह से बनाओ, शीट की वजह से बनाओ, तो देखिए ये ऐसा बन गया, ठीक है, पॉजिटिव सोर्स चार्ज की वजह से। ऐसे नेगेटिव के लिए भी बनेगा। मैं पॉज करके बनाता हूँ, फिर आप उसको देखिएगा अगर आपको आगे है तरीका तो। देखिए थोड़ा कोशिश किए, वैसे इस साइड ज़्यादा अच्छा बना था, इस साइड जल्दी जल्दी मैंने ऐसे बना दिया, आप आराम से बनाइएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी आपको अंदर की तरफ देखिए कुछ कम स्पेसिंग वाले हैं, है ना, और यहाँ पे भी कुछ कम ही है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि इक्वेटर पे तो क्या होती है, जीरो ही होती है पोटेंशियल। आपने अभी देख लिया, डेरिवेशन भी किए थे हमने, इक्वेटर पे क्या होता है, पोटेंशियल जीरो होता है ना। यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट रहता है, न्यूट्रल पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होती है, ठीक है। और लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है आपकी, है ना, यहाँ तो डायपोल है क्योंकि, लेकिन इक्वेटर पे पोटेंशियल जीरो जरूर है। देखिए बच्चों, ऑपोजिट चार्ज की वजह से देख लिया था अपन ने, डायपोल की वजह से, सेम चार्जेस की वजह से देख लेते हैं, सेम पोलैरिटी, इक्वल चार्जेस विद सेम पोलैरिटी अपन देख लेते हैं, है ना। सपोज मैंने बोला कि Q1 इक्वल्स टू क्या है आपका यहाँ पे Q2, दोनों ही Q है सपोज, लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। आप जानते हैं प्लस प्लस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती थी उसको भी ड्रॉ कर लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती थी बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं दो पॉजिटिव चार्ज की वजह से एक दूसरे को रिपल करती थी, तो एक दूसरे को इक्वली डोमिनेट करती थी, ऐसे ऐसे एक दूसरे को क्या कर रही है, इक्वली डोमिनेट कर रही है ना। नॉर्मल निकल रही थी ऐसे, है ना। एक और बना दो चाहे तो, क्योंकि ये मिड पॉइंट हमको यहाँ मिल ही जाएगा ऑब्वियसली, ऐसे, ठीक है। ये मिड पॉइंट ऐसी डैश लाइन है, ये मिल नहीं रही है यहाँ पे, ठीक है। न्यूट्रल पॉइंट बनाने के लिए मैंने ऐसे बनाया, ये ऐसे ऐसे ये भी बनेगा, और इक्वल एकदम मिड पॉइंट पे आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, न्यूट्रल पॉइंट, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो, न्यूट्रल पॉइंट मिलता था ना इलेक्ट्रिक फील्ड में। आप देखिएगा वीडियो मेरा, है ना, मैं लिंक पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा बहुत सारे, और उसको वीडियो के लास्ट में भी मैं दे दूंगा, आप देख लीजिएगा उसको। ये ये ऐसे, है ना, रिपल कर रहा है, ये बता रहा है एक दूसरे को डोमिनेट कर रहा है ना। थोड़ा सा यहाँ ऐसे बनाइएगा क्योंकि ये दिखना चाहिए नॉर्मल निकल रहा है, यहाँ से भी दिखना चाहिए ना नॉर्मल, ऐसे, ठीक है। नहीं तो कैसे भी नहीं बना सकते ना हम, ठीक है। ये ऐसा बना दिया आपने सपोज, तो अब इसकी वजह से आपको एक पोटेंशियल बनाना है बच्चों, ठीक है। तो देखिए पोटेंशियल कैसे बनेगा इसकी वजह से, आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ कम है, यहीं ज़्यादा है, और यहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा होगा बल्कि, है ना। यहाँ डोमिनेट कर रहा है, बस आपको परपेंडिकुलर बनाना है और कुछ नहीं, इसको परपेंडिकुलर बनाते जाना है। यहाँ देखिए ज़्यादा क्राउडी है, लेकिन सारी की सारी फील्ड यहाँ मुड़ गई, और यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रही, कम, बीच में कम होती जा रही है, और बिल्कुल बीच में एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे तो जीरो हो गई, है ना। यानी कि ये कुछ ऐसा बनेगी, ऐसे बनाते जाओ,
ऐसे बना दो, बाद में कंप्लीट कर लेना। ये लाइक दिस, ठीक। और बढ़ाते जाओ, क्योंकि यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि फील्ड क्या होती जा रही है, वीक होती जा रही है। अरे यार, यहाँ पास में बन गया, ठीक है, खैर समझ में आ रहा होगा आपको ये, ठीक है। और यहाँ पे कैसी हो गई, एकदम बड़ा सा बन जाएगा ये, है ना। और इसको आप बना दीजिए, ये यहाँ पे ज़्यादा क्राउडी होगा, ठीक है, यहाँ ज़्यादा क्राउडी हो जाएगा। थोड़ा बढ़ाते जाओगे तो वह तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होता ही, डिस्टेंस से कम होता जाएगा। लेकिन यहाँ की ओर ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ ज़्यादा बनेगा, यहाँ ज़्यादा नहीं बनेगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ ज़्यादा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, एक्चुअली ऐसा, ठीक है। यहाँ पे भी पास में बन रहा होगा, लेकिन यहाँ से ज़्यादा दूर होगा, ऐसे यहाँ पे ही बना लेंगे आप, नहीं कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना। ये अंदर की तरफ, मतलब समझ में आ रहा है आपको, अंदर की तरफ ज़्यादा स्पेसिंग बढ़ेगी, यहाँ से ठीक रहेगा, बस अंदर की तरफ स्पेसिंग ज़्यादा होती जाएगी, क्योंकि दूर होता जाएगा ना। दूर होना मतलब क्या, स्पेसिंग ज़्यादा होना मतलब क्या, स्पेसिंग ज़्यादा होने का मतलब है बच्चों, पोटेंशियल कैसा होता जा रहा है, लो, और बीच में तो एकदम ज़ीरो हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो हो गई है यहाँ पे, है ना। इसको यहाँ ऐसे मिलाना था, ये ऐसे, ये, ठीक है। और बड़ा सा एक बना दो, यहाँ का भी ऐसे ही, ठीक है। सॉरी, ये इसी तरह बनेगा ऐसे, ठीक है। और इसके अलावा आप बनाओगे जब, ठीक है, तो वो क्या होने लगेगा बच्चों, वो ऐड होने लगेगा, लाइक दिस, ऐसे करके ऐड हो जाएगा। पोटेंशियल तो ऐड ही हो जाता है, दो चार्जेस की वजह से पोटेंशियल किसी पॉइंट पे कैसा होने लगता है, ऐड होने लगता है बच्चों, है ना। तो इसको आपको अंदर की तरफ स्पेसिंग ज़्यादा देनी है और बाहर की तरफ स्पेसिंग कम देनी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि फील्ड यहाँ ज़्यादा क्राउडेड होती है ना, और यहाँ लेस क्राउडेड होती है। यहाँ अगर आप बनाओगे ना तो ये पूरी सिमट के कॉन्ट्रैक्ट होके ऐसे आने लगती है ना फील्ड, देखिए यहाँ ज़्यादा क्राउडेड हो जाती है, ये, ठीक है, ये ऐसे ज़्यादा क्राउडेड हो जाती है, यहाँ पे यहाँ ज़्यादा क्राउडेड है इसलिए हमने ऐसा बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ कम क्राउडेड है इसलिए इसकी स्पेसिंग ज़्यादा है, ठीक है। डायग्राम बनाने में थोड़ा सा मेरे से प्रॉब्लम हो गई, लेकिन आप अच्छे से बनाएंगे, समझ में आ गया होगा आपको कंसेप्ट, ठीक है। तो ये था बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। हमने शीट की वजह से भी देख लिया, सिंगल चार्ज की वजह से भी देख लिया, सिंगल चार्ज, पॉइंट चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, है ना। एक रॉड की वजह से भी देख लिया, ठीक है, डायपोल की वजह से भी देख लिया, और इसकी वजह से भी देख लिया, ठीक है। और एक और बना सकते हैं हम, Q1 Q2, Q1 ग्रेटर देन Q2 से के लिए, और Q1 ग्रेटर देन माइनस Q2 की वजह से भी बना सकते हैं हम, कई तरीके से इसको बनाया जा सकता है, ठीक है। तो अब इसके बाद देखते हैं बच्चों, बच्चों देख लीजिए Q1 Q2 से ग्रेटर है, अगर ये Q1 है, इसका मैग्नीट्यूड Q2 से ग्रेटर है, तो आपने बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि जो ज़्यादा बड़ा चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा रहेगी, तो छोटे वाले को ज़्यादा डोमिनेट करती है। तो न्यूट्रल पॉइंट जो मिलता था हमें, वो क्लोजर टू द स्मॉलर चार्ज मिलता था। तो क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं तो ऑब्वियसली न्यूट्रल पॉइंट तो मिलेगा आपको, तो ये ज़्यादा डोमिनेट कर देगा इसको, है ना, ऐसे बनाते हुए। और ये, है ना, अपने ही पास सिमट के रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये रिपल्शन दे रहा है, बड़ा वाला चार्ज हाई रिपल्शन दे रहा है ना। तो ये हाईली रिपल्शन की वजह से ऐसे करके, ठीक है, आप जल्दी जल्दी बना सकते हैं, जब हैबिट में आ जाएगा, अच्छे से समझने लग जाएंगे तो बनाने लग जाएंगे आप लोग भी जल्दी, ठीक है। ये ऐसे, ठीक है, ऐसे ही आपका इस पे भी बनेगा, क्योंकि छोटा है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सी कम बना दीजिएगा, इससे इससे कम बना दीजिएगा,
आपको यहाँ पे डोमिनेटिंग होता हुआ नज़र आ रहा होगा ये, ठीक है, ये ज़्यादा डोमिनेट है। क्यों, कैसे पता चल रहा है? क्योंकि बीच में नहीं मिल रहा है आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, भी आपको यहाँ क्लोजर टू दिस मिल रहा है। ये देखिए, देखिए यहाँ पे ये रिपल कर रहा है ना, रिपल कर रहा है, ये ऐसे करके ऐसे मुड़ जा रहा है, ये ऐसे, यहाँ पे भी ऐसे मुड़ जा रहा है ना, ऐसे मुड़ जा रहा है क्योंकि रिपल्शन दे रहा है पॉजिटिव पॉजिटिव को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मुड़ जाएंगी, है ना, रिपल्शन की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो हो रही है, न्यूट्रल पॉइंट यहाँ मिल रहा है आपको क्योंकि फोर्स जीरो हो रहा है। तो पोटेंशियल देखिए यहाँ पे बच्चों कैसे बनाएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्योंकि बीच में जीरो हो रही, तो बीच में ज़्यादा बड़ा बनाना है आपको, ठीक है, कुछ ऐसा। ऐसा इस तरफ ज़्यादा बड़ा बनाते हुए, है ना, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आएगा। ऐसे ये ऐसे अब यहाँ पे बनाएंगे बच्चों, ठीक है, ये आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाते जाना है, अपने आप समझ में आएगा आपको, और सारे पॉइंट्स को मिलाते चले जाना है, ठीक है, ऐसे ऐसे। ये थोड़ा ठीक बन रहा है, पिछली बार का थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। आप लोग बनाए, प्रैक्टिस करें, है ना, आपके एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है, बनाना वैसे भी आप ही लोग को है, मैं तो सिर्फ आपको एक आइडिया दे सकता हूँ। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, इसकी कम बनी, इसकी ज़्यादा बनी, क्योंकि पोटेंशियल सरफेस से दूर तक जाएगा ऑब्वियसली, थोड़ा सा मैग्नीट्यूड चार्ज ज़्यादा था ना, तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू होता है, वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, ठीक है बच्चों। तो ये था इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, हमने सारे बना लिए। अब बच्चों हम एक आध क्वेश्चन भी देख लेते हैं फिलहाल तो। जैसे कि अगर सपोज एक क्वेश्चन दिया है आपको कि ये कोई सर्कल है, इस सर्कल पे एक कोई चार्ज है ना, उस चार्ज को ए पॉइंट से मैं पहले ले जाता हूँ बी पॉइंट, और बी से इस पॉइंट पे ले जाता हूँ सी, ठीक है, और ये जो है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो आपसे पूछ रहा है कि टोटल वर्क डन बताइए चार्ज को ए से सी तक ले जाने में विया बी। तो आप जानते हैं यहाँ से यहाँ तक अगर हम पोटेंशियल चार्ज, किसी चार्ज को लेके जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को या टेस्ट चार्ज को, तो आप जानते हैं यहाँ से यहाँ जब लेके जाएंगे तो डब्ल्यू ए से बी वर्क डन होगा, वो कितना हो जाएगा बच्चों? वी बी माइनस वी ए। किसको? चार्ज, टेस्ट चार्ज को ले जाने में, क्यू नॉट। फिर वी बी से सी लेके जाओगे तो डब्ल्यू बी से सी हो जाएगा बच्चों, कितना? वी सी, क्योंकि बाद का पोटेंशियल माइनस पहले का पोटेंशियल होता है ना, उसी टेस्ट चार्ज को, क्यू नॉट। अब क्योंकि वर्क डन टोटल आप ऐड करोगे तो हो जाएगा बच्चों डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट प्लस डब्ल्यू बी सी अपॉन क्यू नॉट, और यहाँ पे भी ऐड करोगे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड तो हो गया, तो राइट हैंड साइड को वी बी माइनस वी ए प्लस वी सी माइनस वी बी, ठीक है बच्चों। तो वी बी माइनस वी ए, वी बी से वी बी तो कैंसिल हो गया आपका, यहाँ पे आ रहा है वी सी माइनस वी ए, ठीक है, और डब्ल्यू ए बी, ए से बी और बी से सी लेके गए, यानी कि डब्ल्यू ए बी सी, डब्ल्यू ए बी सी किसको? टेस्ट चार्ज को आप लेके गए हो, इन दोनों का सम, क्योंकि चार्ज जो होता है, वर्क डन जो होता है वो कंजर्व्ड होता है, आपका फोर्स कंजर्वेटिव इन नेचर होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस? वी सी माइनस वी। लेकिन हमने क्या बोला कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यानी कि वी सी वी ए के इक्वल है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चों? ए बी सी का जीरो हो जाएगा बच्चों, है ना, वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो, है ना, क्योंकि वी सी क्या है आपका? वी ए के इक्वल है, ठीक है। चलिए, तो ठीक है बच्चों, आज के लिए तो इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन, और उस पर बेस्ड कंसेप्शनल क्वेश्चन और कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।